वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड ऑफ सोशोलॉजी। स्टूडेंट्स, हमारी जो सोशोलॉजी के 1000 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ चल रही है, उसी क्वेश्चन सीरीज़ में आज मैं आगे कंटिन्यू करूँगी और 341 क्वेश्चन से आज मैं स्टार्ट करूँगी। और नेक्स्ट हम लोगों ने अगले जो क्वेश्चन थे 340 क्वेश्चन पहले कर चुके हैं, ठीक है। और जो व्यूअर्स न्यू हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर 1000 क्वेश्चन सीरीज़ में पुराने क्वेश्चंस को वहाँ से वो देख सकते हैं। और जो न्यू व्यूअर्स हैं उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। ओके, सो हमारा आज का जो पहला क्वेश्चन है 341, ये है कि मनरेगा से आशय है। तो मनरेगा आप लोग जानती हैं क्या होगा इसका आंसर, तो जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए इसका राइट आंसर मनरेगा वाला क्या होगा हमारा। देखिए ऑप्शंस में हमारे दिया गया है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, ऑप्शन नंबर सी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, ऑप्शन नंबर डी है महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। सो मनरेगा से क्या आशय है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा, ठीक है। जो हमारा मनरेगा जो है ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। इसको याद रखिएगा, ये जनरल नॉलेज का भी क्वेश्चन है आपका, उस पोर्शन में भी आता है, प्लस हमारे सोशोलॉजी का भी ये पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 342। AR देसाई की राष्ट्रवाद की परिभाषा किससे प्रेरित है। AR देसाई ने राष्ट्रवाद की जो परिभाषा दी है वो किससे प्रेरित है, यहाँ पर ये बताना है। L अल्थुजर से, M वेबर से, EH कार से, SM लिप्सेट से। तो इसका जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट वो ऑप्शन नंबर सी EH कार होगा, ठीक है। AR देसाई की राष्ट्रवाद की जो परिभाषा है वो EH कार से प्रेरित थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर ये हमारा है 343। सो ये क्वेश्चन है एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन ये किसकी बुक है, यहाँ पे बताना है। लिखने वाले व्याख्याता कौन है, तो ये सैंडलर की बुक है, ड्यूमा की बुक है, माल्थस की है, फेटर की है। तो इसमें से हमारा जो राइट आंसर होगा एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, ये बुक है माल्थस की, ठीक है। माल्थस ने पॉपुलेशन की स्टडी करी थी, आप लोग जानती है, और ये बुक भी इन्हीं की ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 344। ये क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से सर्वप्रथम सामाजिक नियंत्रण शब्द का प्रयोग किसने किया। सामाजिक नियंत्रण शब्द का प्रयोग किसने किया है ये बताना है। तो आप लोगों को इसका आंसर पता होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए आंसर। ऑप्शंस में दिए गया है E.A. रॉस, ल्यूमले, मैकाइवर, समरन। जो राइट आंसर होगा कि सामाजिक नियंत्रण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम E.A. रॉस ने किया था। स्टूडेंट ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार PGT में आया है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 345। हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज, बहुत इजी बुक है, पुस्तक के लेखक कौन हैं ये बताना है। तो जल्दी से बताइए हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज के लेखक कौन है। ऑप्शंस में दिया गया है आई कर्वे, KS सिंह, वेस्टमार्क, MA शाह, ठीक है। AM शाह दिया हुआ है। सो इसका जो राइट आंसर होगा हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज, ये वेस्टमार्क की बुक है, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज हमारी जो है 45 का राइट आंसर, 45 का हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज ये पूछा गया है। तो हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज जो हमारी बुक है वो है
सही ऑप्शन हमारा है वेस्टमार्क। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज ये वेस्टमार्क की ही बुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 46। सो क्वेश्चन नंबर 46 हमारा है 1877 में प्रकाशित पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी समाजशास्त्रीय विश्लेषण का प्रथम विस्तृत व्यवस्थित अध्ययन था। यह पुस्तक किसने लिखी? बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन किस तरह से दिया गया है, क्वेश्चन की स्टाइल आप लोग देखिए सिर्फ। ठीक है ये बहुत इजी क्वेश्चन। प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी आप लोग जानते हैं ही होंगे। ये बुक किसकी है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। हर्बर्ट स्पेंसर की है, मैक्स वेबर की है, इमाइल दुर्खीम की है कि अगस्ट कॉम्टे की है? इसमें से किसकी है? तो प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी हर्बर्ट स्पेंसर की ये बुक है। हम सभी जानते हैं सोशियोलॉजी आप लोग पढ़ रहे हैं तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मूल्यों का समाजशास्त्र। मूल्यों के समाजशास्त्र पर लिखने वाले निम्नलिखित भारतीय समाजशास्त्रियों में कौन विख्यात है? तो कौन सा किसने मूल्यों के समाजशास्त्र की बात करी है, यहाँ पर हमें ये बताना है। भारतीय समाजशास्त्रियों में आप लोगों को इसका आंसर भी पता होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ऑप्शंस में दिया गया है A.K. सरन, G.S. घुरिये, D.P. मुखर्जी, राधा कमल मुखर्जी। तो क्वेश्चन नंबर 47 हमारा जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, मूल्यों की समाजशास्त्र की बात राधा कमल मुखर्जी करते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। इनको मूल्यों के समाजशास्त्र का पिता भी बोला जाता है, राधा कमल मुखर्जी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 348। ये क्वेश्चन है जब वर्ग पूर्णतया आनुवंशिकता पर आधारित होता है तो हम उसे जाति कहते हैं। ये परिभाषा किसने दी है ये बताना है। तो वैसे तो ये कई बार एग्ज़ाम में पूछी गई है ये डेफिनेशन। यहाँ पर जो ऑप्शन हमारा दिया गया है ऑप्शन में है ग्रीन, केतकर, लुंडबर्ग, कूले। ठीक है, सो स्टूडेंट यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर डी, कूले। उन्होंने कहा है कि जब वर्ग पूरी तरह से आनुवंशिकता पर आधारित होता है तो हम उसे जाति कहते हैं। ठीक है, ये क्वेट इनका बहुत फेमस है, इस क्वेट को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, 349। ये क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में सामाजिक नियंत्रण का औपचारिक अभिकरण कौन है? तो ध्यान रखिएगा हमारे क्वेश्चन में औपचारिक अभिकरण पूछा जा रहा है। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है जनरीतियाँ, परंपराएं, सामाजिक भय, राज्य। सो स्टूडेंट इसका जो राइट आंसर है वो राज होगा, क्योंकि राज एक औपचारिक अभिकरण है हमारे सोशल कंट्रोल का। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन रिपीटेड है ये क्वेश्चन पीजीटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 350। भूदान और ग्रामदान आंदोलन किसने चलाया? ठीक है, भूदान और ग्रामदान आंदोलन से भी स्टूडेंट्स क्वेश्चन पुटअप होते हैं, चाहे वो पीजीटी हो, जीआईसी हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो या यूजीसी नेट हो। ठीक है, सभी में हमारे क्वेश्चन पुटअप होते हैं आंदोलन से। या तो आंदोलन के नाम दे देते हैं, उनके सन बताने होते हैं, या आंदोलन किस जगह पर हुआ था ये बताना होता है, नेतृत्व किसने किया था, किसने चलाया था ये बताना होता है। जैसा कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है भूदान और ग्रामदान आंदोलन। तो आप लोगों ने वैसे पढ़ाया हुआ है हमने भूदान ग्रामदान आंदोलन। राइट आंसर पता होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। यहाँ पर हम ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए है जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी है आचार्य नरेंद्र देव, ऑप्शन सी है आचार्य विनोबा भावे, ऑप्शन नंबर डी है महात्मा गांधी। सो स्टूडेंट जो ग्रामदान और भूदान आंदोलन था वो हमारे जो चलाया था वो आंदोलन चलाया था आचार्य विनोबा भावे ने। इसको याद रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है।
भूदान और ग्रामदान आंदोलन से क्वेश्चन अक्सर आता है और विनोबा भावे द्वारा ये आंदोलन चलाया गया था, इन्होंने ही इसका नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 351। निम्नलिखित में निर्धनता का कौन एक कारण है? यहाँ पे निर्धनता का कारण पूछा जा रहा है। पहले हम ऑप्शंस को देखते हैं। जनसंख्या वृद्धि, अशिक्षा, उपयुक्त सभी, बेरोजगारी। सो स्टूडेंट यहाँ पे सारे ऑप्शन देखने के बाद उपयुक्त सभी हमारा आंसर होगा, क्योंकि जनसंख्या भी निर्धनता का कारण होती है, अशिक्षा भी होती है और बेरोजगारी भी होती है, इसलिए राइट आंसर हमारा सी उपयुक्त सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 352। ये क्वेश्चन है अभौतिक संस्कृति की अवधारणा किसने दी? बहुत इजी क्वेश्चन है। भौतिका भौतिक के कॉन्सेप्ट किसने दिया है आप लोगों को पता है? जल्दी से आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ऑप्शन में दिया गया है ऑप्शन नंबर ए मैक्स वेबर, ऑप्शन बी परेटो, ऑप्शन सी ऑकबर्न, ऑप्शन डी हमारा है सोरोकिन। सो स्टूडेंट यहाँ पर आप देख, यहाँ पर हमारा जो अभौतिक संस्कृति का कॉन्सेप्ट है, तो हम सभी जानते हैं अभौतिक और भौतिक संस्कृति की बात जो करते हैं वो है ऑकबर्न। ऑकबर्न ने दो प्रकार की संस्कृति बताया है, एक भौतिक और एक अभौतिक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 353। पावर इलीट की अवधारणा किसने दी? यहाँ पे पावर इलीट की बात हो रही है। सो पावर इलीट हम लोग ने पढ़ रखा है, ये किसने दिए बताना है। ऑप्शन में दिया हुआ है आर.के. मल्टन, C.W. मिल्स, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए इसका आंसर। पावर इलीट का कॉन्सेप्ट किसने दिया है? C.W. मिल्स ने दिया है, इसको ध्यान रखिएगा। पावर इलीट का कॉन्सेप्ट कई बार ये पूछा गया है, एज इट इज़ सेम यही क्वेश्चन था कि पावर इलीट का कॉन्सेप्ट किसने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 354। ये क्वेश्चन है हमारा, किसने कहा कि सोशियस एक लैटिन शब्द और लोगस से एक यूनानी शब्द है? इस प्रकार हमारा विज्ञान समाजशास्त्र दो भाषाओं की दोगली संतान है। तो बहुत फेमस क्वेट है, ये अक्सर पीजीटी में आपकी आती है और अभी जो जीआईसी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन आया था, दो भाषाओं की अवैध संतान, दोगली संतान, ये किसने कहा है? जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। यहाँ पर ऑप्शंस देखिए जो दिए गए हैं वो है किंग्सले डेविस, रॉबर्ट बीर स्ट्रीट, P.A. सोरोकिन, मैकाइवर एवं पेज। ठीक है, सो स्टूडेंट इसका जो राइट आंसर है कि किसने ये कहा है कि दो भाषाओं की दोगली संतान, वो रॉबर्ट बीर स्ट्रीट होगा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रॉबर्ट बीर स्ट्रीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 355। समाजशास्त्र न तो अन्य सामाजिक विज्ञानों की गृहस्वामिनी मानी जाती है और न ही उनकी दासी, अपितु उनकी भागिनी मानी जाती है। ये कथन किसका है? तो समाजशास्त्र ना गृहस्वामी है और ना दासी है, भागनी है, ये किसका है कथन, ये बताना है। ये क्वेश्चन भी बहुत इजी क्वेश्चन है और ये कई बार एग्ज़ाम में आया हुआ है। इसके स्टूडेंट्स ऑप्शन में जो दिया गया है वो है A.L. क्रोबर, जॉर्ज सिम्पसन, बॉर्नस एवं बेकर, E.L. हॉबेल। सो ये क्वेश्चन कई बार रिपीटेड है, ये बहुत आता है एग्ज़ाम में और ऊपर जो हमने अवैध संतान वाला किया था वो भी क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। दोनों क्वेश्चन अच्छे से याद रखिएगा। इसका जो राइट आंसर है वो है बॉर्न्स एंड बेकर। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, दोनों ही क्वेट बहुत आते हैं और बहुत फेमस क्वेट है ये दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 356। निम्नलिखित में से किसमें सदस्यता ऐच्छिक होती है? ऐच्छिक सदस्यता किसमें होती है यहाँ पर ये बताना है। सो यहाँ पर पहले हम ऑप्शंस देखते हैं। समाज, संस्था, समिति, समुदाय।
स्टूडेंट यहाँ पर देखिए हमने ऑप्शंस देखा तो उसके अकॉर्डिंग आपको भी समझ में आ रहा होगा ऐच्छिक सदस्यता वाला हमारी समिति होती है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, समिति में ऐच्छिक सदस्यता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 357। समाजशास्त्र में प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य का प्रारंभ करने वाला कौन था? तो यहाँ पर हमारा फंक्शनल पर्सपेक्टिव का सोशियोलॉजी में किसने स्टार्ट किया था ये बताना है। तो इसका आंसर स्टूडेंट्स आपको पता होगा, आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ऑप्शन है यहाँ पर हमारा ए मैक्स वेबर, ऑप्शन बी रेडक्लिफ ब्राउन, ऑप्शन सी इमाइल दुर्खीम, ऑप्शन डी आर.के. मल्टन। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए हमारा जो राइट आंसर होगा समाजशास्त्र में प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य को वो इमाइल दुर्खीम ने प्रारंभ किया था। ठीक है, ये क्वेश्चन भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 358। ये क्वेश्चन है स्टूडेंट्स कि योगेंद्र सिंह के अनुसार पाश्चात्यकरण के अंतर्गत निम्नलिखित में से मूल्यों का कौन सा सेट सम्मिलित है? तो योगेंद्र सिंह ने जो पाश्चात्यकरण में मूल्यों को बताया है कौन सा सेट सम्मिलित है, यहाँ पर ये बताना है कि उन्होंने कौन से मूल्यों को बताया है। यहाँ पर ऑप्शंस है हमारा मानवतावाद और उदारवाद, तर्क बुद्धिवाद और भौतिकवाद, मानवतावाद और भौतिकवाद, मानवतावाद और तर्क बुद्धिवाद। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए योगेंद्र सिंह ने जो मूल्यों का सेट बताया है वो बताया है उन्होंने मानवतावाद और तर्क बुद्धिवाद। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है हमारा क्वेश्चन नंबर 359। किसने कहा एक निश्चित मात्रा में संघर्ष आवश्यक रूप से दुष्प्रकार्यात्मक होने की अपेक्षा समूह निर्माण एवं सामूहिक जीवन के स्थायित्व के लिए आवश्यक तत्व है? तो ये कथन किसका है हमको यहाँ पर ये बताना है। ठीक है, देखिए संघर्ष को हमेशा से दुष्प्रकार माना जाता है, समाज में दुष्प्रकार लाता है, लेकिन और हमारे जीवन के लिए आवश्यक माना है और उसको मतलब दुष्प्रकार है, लेकिन हम लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है। तो ये आप लोगों को मैंने इस टाइप से पढ़ाया हुआ है, आपको आंसर इसका वैसे पता होगा। ऑप्शंस देखते हैं यहाँ पर क्या ऑप्शंस दिया हुआ है। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है लेविस ए कोजर, ऑप्शन बी पी.एस. कोहन, ऑप्शन नंबर डी है जोनाथन टर्नर, ऑप्शन नंबर डी है राल्फ डेहरन ड्राफ। सो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए जो ये हमारा क्वेट है ये लेविस ए कोजर का है ये क्वेट। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 360। ये हमारा 360 क्वेश्चन है। सो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन क्या है, सही सुमेलित कीजिए। यहाँ पर हमको सही सुमेलित करना है। यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है किशनगढ़ी मैकम मेरिट। ठीक है, तो ये तो सही है, मैकम मेरिट ने किशनगढ़ी गांव का अध्ययन किया था। रामपुरा एम.एन. श्रीनिवास, ये भी सही है, एम.एन. श्रीनिवास ने रामपुरा गांव का अध्ययन किया था। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है समीर पीट एस.सी. दुबे। सो ये भी सही है क्योंकि एस.सी. दुबे ने समीर पीट गांव का अध्ययन किया था। ठीक है, नेक्स्ट है उपयुक्त सभी सही सुमेलित हैं, तो इसको अभी हम देखते हैं, पहले लास्ट वाला देख लें। श्रीपुरम आंध्र बेदई, तो ये भी ठीक है, आंध्र बेदे ने श्रीपुरम गांव का अध्ययन किया था। सो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए हमारा ए बी सी और ई सभी सही है, तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा उपयुक्त सभी सही सुमेलित हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। ये आप लोगों का अक्सर जो गांव और किसने किस गांव का अध्ययन किया है ये क्वेश्चन कई बार अक्सर ही पूछा जाता है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस हमेशा आते हैं ज़्यादातर, जैसे यहाँ पे मैचिंग करने का दिया हुआ था तो सही सुमेलित करने में ही ये क्वेश्चन ऐसे आता है, आप लोग इसका ध्यान रखिएगा।
आज का वीडियो यहीं पर समाप्त हो रहा है। अब हम आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और वहाँ पर मैं आप लोगों को इसके आगे का क्वेश्चन 361 से कराऊंगी। आज का क्वेश्चन जिन लोगों ने और से छूट गया है आगे का, तो वो जैसे आप लोग जब ज्वाइन करते हैं तो जहाँ पे से क्वेश्चन चलता रहता है, क्योंकि ये लाइव क्लास रहता है, वहाँ से ज्वाइन होता है। तो आप लोग क्या किया करिए, बाद में जब एंड हो जाता है वो क्वेश्चन, आप लोग बैक करके पीछे के क्वेश्चंस भी देख लिया करिए, ठीक है, क्योंकि ये आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की ही सीरीज़ चला रही हूँ। जो क्वेश्चन एग्ज़ाम्स में आए हैं सिर्फ वही क्वेश्चन मैं यहाँ पर कराती हूँ, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।